आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का नहम का रिजल्ट मायूस कुन है। 1,80,468 में से सिर्फ 78,908 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 43.72% रहा। चिन्योट में कामयाबी का तनासुब 43.48, झंग में 47.6 और टोबा में 42.8% रहा। भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा पर सवाल उठने लगे। महकमा तालीम हुक्काम ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और वालिदैन की बच्चों पर तवज्जो न होना बड़ी वजूहात करार दे दी। आपको बता रहे हैं, मायूस कुन रिजल्ट्स के हवाले से तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का नहम का रिजल्ट मायूस कुन है। 1,80,468 में से सिर्फ 78,908 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 43.72% रहा। चिन्योट में कामयाबी का तनासुब 43.48, झंग में 47.6 और टोबा में 42.8% रहा है। आपको बताएं, चिन्योट का तालीमी निज़ाम तनज़्ज़ुली का शिकार है। जमात नहम के नताइज ने भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा पर सवालात खड़े कर दिए। फैसलाबाद बोर्ड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चिन्योट का जमात नहम का रिजल्ट 43.48% रहा। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल कदीर से मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद के तालीमी बोर्ड ने नाम जमात के इम्तहानात के हवाले से जब नताइज का ऐलान किया और वो क्यों इस नैज पर पहुंचा कि 43.48% नाम के रिज़ल्ट आए। क्या वजूहत हैं कि बच्चों को यहाँ पर तालीमी सहूलियात फराम की जा रही हैं या नहीं की जा रही, बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO एजुकेशन ज़फ़र अब्बास साहब। सर बताइएगा कि क्या वजूहत है कि नाम जमात का रिज़ल्ट इतना जो है वो ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अफसोसनाक हकीकत है कि मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में नाम क्लास का रिज़ल्ट गिरा है। फैसलाबाद डिवीज़न का जो रिज़ल्ट है वो 43% से ज़्यादा है और हमारा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट फैसलाबाद बोर्ड के हवाले से दूसरे नंबर पर है। हमारे टोटल जो है 13,775 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था नाम क्लास में, जिसमें से 5,560 बच्चे हमारे पास हुए और 7,700 कुछ बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। इस लिहाज से हमारा भी 43% से ऊपर रिज़ल्ट है और डिवीज़न में हमारा ज़िला दूसरे नंबर पर है। जहाँ तक बच्चों के ज़्यादा फेल होने का ताल्लुक़ है, इसमें बहुत से अवामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो घरों में बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना, घर वालों की निगरानी ना होना, बच्चों पर चेकअप ना रखना, बच्चों से होमवर्क ना करवाना और स्कूलों में चूँकि टीचर जो है वो ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर उन्हें मना किया हुआ है ज़्यादा सख्ती करने से, और वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट जो है पढ़ाई में वो कम होती जा रही है। इसमें गुर्बत भी एक बड़ा उनसर है कि लोग अपनी रोज़ी रोटी में इतने मगन हैं कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की है। असातिज़ा की कुछ स्कूलों में कमी भी है और ज़्यादा इशू ये है कि बच्चे जो हैं वो होम वर्क करने से दूर भाग गए। बच्चे घरों में बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो पढ़ा हुआ होता है उसको याद करने की ज़ामत नहीं करते। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट जो भी मेजर्स लेगी तो हम इंशाअल्लाह ताला जो नॉन परफार्मर असातिज़ा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो अच्छे परफार्मर हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। सर, इस ग्राफ को ऊपर करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? उसके लिए हमने अभी से कोशिश शुरू कर दी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हेडमास्टर जो हैं वो होमवर्क चेक करें और वालिदैन से राब्ते को ज़्यादा बढ़ाया जाए। कमज़ोर बच्चों के वालिदैन के साथ मुस्तकिल राब्ता रखा जाए। और चिन्योट में भी नवी जमात का रिजल्ट मायूस कुन है। अब्दुल कदीर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में भी नवी जमात का रिजल्ट मायूस कुन है। जमात नहम के सालाना नताइज डिवीजन भर में झंग के नताइज सबसे बेहतर रहे।
मगर वो भी सिर्फ 47%। जंग में भी 52% से ज़ायद तलबात को नाकामी का सामना करना पड़ा। निजी स्कूलों के नताइज सरकारी स्कूलों के नताइज से कदरे बेहतर हैं। असातिज़ा ने फिजिकल क्लासेस भी ली। इसी पर बात कर लेते हैं, मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, नहम के सालाना नताइज का जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ऐलान हुआ और इतने जो है वो ख़राब नताइज जो है शायद ही तारीख़ में पहली बार जो हैं वो हुए हैं, क्योंकि डिवीज़न भर में और जो बोर्ड का रिज़ल्ट था उसमें सिर्फ 43% तलबा जो हैं वो पास हो सके हैं और जो 56% से ज़ायद तलबा जो हैं उनको किसी न किसी मजमून में फ़ेल होना पड़ा है। इसमें मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल देखें तो जंग के नताइज जो हैं वो कदरे तसल्ली बख्श रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर 47% भी तलबा जो हैं वो पास हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो 52% से ज़ायद तलबा वो भी जो है वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। सरकारी स्कूलों के नताइज जो हैं वो इससे भी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर तालीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असर ये बताइएगा, क्या वजूहात आप समझते हैं कि इतने ख़राब नताइज की क्या वजूहात हैं सरकारी इदारों के हवाले से? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ तर्ज की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। अब डेंगू के हवाले से आप लोग देख लें कि जी सुबह सुबह आके ना पहले डेंगू का अपने पीरियड लेना है। बच्चे जो हैं वो अपने उस टारगेट से हट जाते हैं। डेंगू ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पे करवाना और फिर पहले आके गंद फैलाना और फिर उसको समेटना, लोगों से तस्वीरें बना के भेज देना। इसके अलावा आप लोग देख लें कि टीचर्स की इससे हट के भी मतलब है कि आप इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कभी ड्यूटीज़ उनकी लग रही होती हैं। फिर उसके बाद कोविड का जो मसला आया वो बहुत ही था, उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया और उस गैप की वजह से बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वालिदैन ने भी केयर नहीं की। बच्चे जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा और उस पर ख़ास तौर पर मोबाइल जो है उनके हाथ में, और उसके बाद जब कोशिश की है कि उसका मोबाइल ख़त्म हो जाए तो वो मोबाइल ख़त्म नहीं कर पाए शायद असातिज़ा में। फिर उसके बाद एक मार नहीं प्यार का एक तसव्वुर जो है वो भी अजीब व गरीब किस्म का तसव्वुर है। हमारे बुज़ुर्ग आबा व अजदाद हम सब मतलब है कि एक हद तक सख्ती का अंसर होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ फिर उसके बाद सिलेबस जो है उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हो सका था कि कितने % सिलेबस होगा। फिर उसके बाद करिकुलम जो है उसकी चेंज का भी मसला रहा। तो मल्टी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट ख़राब आया है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए और सिलेबस का अभी भी मसला है तो फौरी तौर पर सिलेबस को पहले फैसला करना चाहिए। असलग ये बताइएगा, आप ये भी फैक्टर समझते हैं कि ये कोरोना के बाद पहला एक फुल फ्लेज टेस्ट था, जो इससे पहले बच्चे जो 7वीं में थे 8वीं का भी उन्होंने इसी तरह पास कर लिया, 9वीं का एक मेजर बैरियर था और वो फुल फ्लेज पेपर हुए और उसमें कोई किसी किस्म की कंसेशन भी नहीं दी गई। वालिदैन भी रिलैक्स थे जिस वजह से कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए। यस, अब पहले ये बच्चों को भी अंदाज़ा था कि शायद 20% जो है 30% जो है उसके आसानी से नंबर हमें मिल जाएंगे या हमें ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। लेकिन और उसके अलावा टीचर्स की छुट्टियां जो थी वो भी बड़ा फैक्टर होता है। जंग में 47% पास होने वाले तलबात की शरह रही। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा बताए थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं जमात रहम के नाकिस नताइज, पहली तीनों पोजीशंस फैसलाबाद शहर से बाहर रहीं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं? बोर्ड में दूसरी और तीसरी पोजीशन समंदरी से रहीं। ये फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के असातिज़ा के लिए सवालिया निशान है। आपको बता रहे हैं जमात नहम के नाकिस नताइज के हवाले से पहली 3 पोजीशंस फैसलाबाद शहर से बाहर रहीं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा जहांगीर अशरफ। अगर बात करें तो वो 43% रिजल्ट रहा और अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें फेल हो गए और मजमूई तौर पर 1,80,000 से ज़्यादा तलबा में से 1 लाख से ज़्यादा तलबा वो हैं जो कि कामयाब नहीं हो सके और फेल हुए हैं। इस हवाले से बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद का रिजल्ट जो है वो 42% रहा जो कि डिवीज़न भर में सबसे ज़्यादा मायूस कुन है। जंग में ये नताइज जो हैं वो 47% तक गए और इसी तरह से टोपा टेक्सी में 43% रहा। बात करते हैं असातिज़ा से कि वो क्या कहते हैं इस रिजल्ट पर।
पर क्या वजूहात हैं, क्या साजा की गैर तदरीसी ड्यूटियों के हवाले से रिजल्ट जो हैं वो पुअर आए हैं, या कोविड के असरात अभी तक हैं जो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं रही। इस सवाल से टीचर मौजूद हैं, साजा की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या वजह रही कि फैसलाबाद का 9th का रिजल्ट इतना पुअर आया और सिर्फ 43% बच्चे जो है वो पास हो सके? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना की वजह से ना बच्चे जो ना बहुत पीछे चले गए हैं। वो कोरोना में पास हुए थे ना, वो ही उनके जेल में था कि ये हम अब भी पास हो जाएंगे, तो मेहनत नहीं बिल्कुल, और रिटर्न वर्क उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल जो है ना वो राइटिंग पावर जो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मेन वजह जो है ना, पहली से हम 8th क्लास तक बच्चे जो पास कर देते हैं सारे के सारे, वो सबसे बड़ी वजह है कि वो बच्चे जो है ना समझते हैं हम पास हो जाएंगे, 9th में भी पास हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसलिए वो मेहनत नहीं करते। तो इसलिए ये रिज़ल्ट जो है ना बहुत पुअर आया 9th क्लास का। तो कोशिश टीचर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, सरकारी टीचर जितने हमारे हैं बहुत कावज करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाने की, लेकिन मजबूरी तौर पे वालिदैन भी कुछ पीछे हट गए हैं, तो बच्चों को पूछते नहीं हैं, उनका रिटर्न पावर देखते नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। तो इस हवाले से ये 9th का रिजल्ट बहुत पूरा है। बिल्कुल, यकीन तौर पर बहुत सारी वजूहत हैं और यकीन तौर पर बच्चों की राइटिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि कोविड में फिजिकली क्लासेस अटेंड करने का 2 साल उन्हें मौका नहीं मिलता रहा, और ये शायद पहला साल था भरपूर फिजिकल क्लास पूरा साल जो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो नताइज हैं वो सबके सामने हैं। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद सफदर, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि असातिज़ा सड़कों पर रहते हैं, मुख्तलिफ एहतजाज करते रहते हैं, असातिज़ा की जो नताइज हैं वो यकीन तौर पर वो असातिज़ा के ज़िम्मे डाले जाते हैं कि नताइज इतने पुअर क्यों आए, इसके ज़िम्मेदार असातिज़ा हैं। क्या ये बच्चों का रिजल्ट है या टीचर का रिजल्ट है, और अगर टीचर का रिजल्ट इतना पुअर है तो क्या कहते हैं, सारे की वजह क्या है? जी जहांगीर भाई बहुत शुक्रिया। ये रिज़ल्ट जो है आप जिसकी बात कर रहे हैं कि पुअर आया रिज़ल्ट, इस पे डिपार्टमेंट जो ज़िम्मेदार है, हमारी हुकूमत ज़िम्मेदार है कि पंजाब के अंदर 1 लाख असातिज़ा की ज़रूरत है। 1 लाख सीट्स खाली हैं, तो जब असातिज़ा पूरे नहीं होंगे क्लास स्कूल्स के अंदर तालीम, तो बच्चों को हम तालीम कैसे। दूसरा ये है कि असातिज़ा की गैर जो निसाबी जो ड्यूटीज़ हैं, पिछले 1 साल से ये इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तस्दीक के लिए हमारे पूरे के पूरे स्टाफ को स्कूलों पूरे पंजाब में टीचर। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं जमाते नहम के नाकिस नताइज के बारे में। पहली 3 पोजीशंस फैसलाबाद शहर से बाहर रहीं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं? बोर्ड में दूसरी और तीसरी पोजीशन समंदरी से रहीं। ये फैसलाबाद जैसे शहर के असातिज़ा के लिए सवालिया निशान है। आपको बता रहे हैं जमाते नाकिस नताइज के बारे में। पहली 3 पोजीशंस फैसलाबाद शहर से बाहर रहीं। असातिज़ा की तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं? बोर्ड में दूसरी और तीसरी पोजीशन समंदरी से रहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी तालीम बोर्ड फैसलाबाद डॉक्टर सलीम तकी शाह साहिब। जी सर बताइएगा, इतने बुरे रिजल्ट के जिम्मेदार कौन हैं? आपको बता रहे हैं अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। बात कर रहे हैं रिजल्ट्स के हवाले से। जमात नहम के नाकिस नताइज, पहली 3 पोजीशंस फैसलाबाद शहर से बाहर रहीं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं? बोर्ड में दूसरी और तीसरी पोजीशन समंदरी से रहीं। ये फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के असातिज़ा के लिए सवालिया निशान है। आपको बता रहे हैं जमात नहम के नाकिस नताइज के हवाले से। पहली 3 पोजीशंस फैसलाबाद से बाहर रहीं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों समेत फैसलाबाद में तालीमी अमल के नाकिस होने की वजूहात क्या हैं? बोर्ड में दूसरी और तीसरी पोजीशन समंदरी से रहीं। ये फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के असातिज़ा के लिए सवालिया निशान है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी तालीम बोर्ड फैसलाबाद डॉक्टर सलीम तकी शाह साहिब। जी सर बताइएगा, इतने बुरे नताइज के जिम्मेदार कौन हैं और क्यों इतने बुरे नताइज सामने आए हैं?
हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं जमात-ए नहम के नाकिस नताइज के हवाले से फैसलाबाद कोई पोजीशन हासिल ना कर सका। आपको बताएं तोबा टेक्सिंग में नहम जमात के रिजल्ट में बेहतर नताइज न आने पर अक्सर वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, तो दूसरी जानिब कामयाब होने वाले बच्चों के वालिदैन खुश हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अगर बात की जाए तो अनहम जमात का रिजल्ट आने के बाद ऐसे वालिदैन परेशान हैं जिनके बच्चे अब बेहतर नंबर हासिल नहीं कर सके हैं। इस हवाले से जो सरकारी स्कूल हैं उनका नतीजा इंतहाई मायूस कुन निकला, जिस पर वालिदैन अब मजबूर हैं कि बच्चों का फ्यूचर जो है उसको किस तरह महफूज किया जाए। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर वहीद अनवर कोकब से बात करते हैं, जिनका ये कहना है कि प्राइवेट तालीमी इदारे जो है वो बच्चों को बेहतर तालीम फराहम कर रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कितने स्कूल प्राइवेट ऐसे हैं जो इस वक्त ज़िला में काम कर रहे हैं? आप लोगों के ओवरऑल जो स्कूलों का रिजल्ट कैसा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 300 के करीब जो हाई और हायर स्कूल्स हैं, जिसमें ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो प्राइवेट सेक्टर का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। और अब क्योंकि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को के हवाले से बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे फ़ी ले रहा है, पेरेंट्स से जो पे हमें लोग कर रहे हैं वो उसके बाद रिजल्ट्स भी हमसे डिमांड करते हैं। हमारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा मेहनत करते हैं, यंगस्टर हैं, हमारे पास ज़्यादा लोग आते हैं जो फ्रेश यूनिवर्सिटियों और कॉलेज से पढ़ के आते हैं। फिर जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे, प्राइवेट सेक्टर जो ना अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ता है, वो हर वक्त उनको कोचिंग क्लासेस दे रहा है, उनकी पूरी फिक्र कर रहा है, उनके रिजल्ट्स मेंटेन कर रहा है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर एक कंपटीशन में है, ना कि उसका गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन है, बल्कि वो आपस में कंपटीशन में फंसे हुए हैं। और वो सेहतमंदाना जो तालीमी हमारा मुकाबला है आपस में जारी है। यही वजह है कि 10th के रिजल्ट के साथ साथ इस वक्त जो 9th का रिजल्ट आया है प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे भी बहुत सारे अदारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं जिनके 100% रिजल्ट भी आया है। ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का रिजल्ट जो बेहतर आया है उसकी वजूहात ये हैं कि जो पेरेंट्स हमें पे करते हैं, टीचर्स जो है ना और स्कूल वाले मिलके उसको उसका रिटर्न देते हैं, और पॉजिटिवली जो बच्चे हैं वो भी हमें रिस्पॉन्स देते हैं। हम बच्चा ख्वाह वो वीक है ख्वाह वो लायक है, हम उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है, मार नहीं प्यार है, उसके बावजूद हम बच्चों को टेस्ट शेड्यूल में डालकर बार बार तैयारी करवाते हैं। यही वजह है कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में प्राइवेट सेक्टर इस वक्त जो है 9th के रिजल्ट में भी नुमाया नजर आ रहा है। माहिर तलीम, मुझे आपसे ये जानना है कि जो कोरोना थी उस पर क्या बच्चों का कोई असर हुआ है? क्योंकि आमतौर पर ये असर सामने आ रहा है कि कोरोना मुहिम के दौरान, कोरोना वबा के दौरान जो बच्चों का रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं आ सका। ये इसमें कोई शक नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं कि कोरोना के दौरान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो जब ये 8th क्लास में थे, ये 9th बनी है, ये को कोरोना की वजह से सही तरीके से स्टडी पे फोकस नहीं कर पाए थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इस कमजोरी मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के। आपको बताएं झंग में अपने डिवीजन भर में गंदम की फ्राहमी बंद कर दी है। फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं। ओपन मार्केट में आटे का कहत पड़ने लगा है। सरकारी सेल पॉइंट से आटा गायब हो गया है। सरकार की गंदम फ्राहमी में तातुल से डिवीजन भर में आटे की फ्राहमी बंद हो गई है। आपको बता रहे हैं आटे के हवाले से महकमा खुराक ने डिवीजन भर में गंदम की फ्राहमी बंद कर दी है। इसी बारे में मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त डिवीजन भर के अंदर महकमा खुराक की जानिब से जो गंदम की फ्राहमी है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक 18,000 बोरी यौमिया इन फ्लोर मिल्स को फ्राहम की जा रही थी, लेकिन आज से इस फ्राहमी को रोक दिया गया है। इनमें जिला चन्योट, जिला झंग, जिला टोबा टेक्सिंग और जिला फैसलाबाद की तमाम फ्लोर मिल्स शामिल हैं। और इस हवाले से महकमा खुराक का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो गंदम की तरसील की पॉलिसी थी वो 19 सितंबर तक की थी, जो कि गुज़िश्ता रोज गुजर चुका है। नई पॉलिसी ना मिलने की वजह से इस वक्त गंदम की फ्राहमी जो है वो रोक दी गई है, जिस वजह से डिवीजन भर की वो तमाम फ्लोर मिल्स जो कि सरकारी गंदम लेकर उसकी ग्राइंडिंग करके आटा जो थी वो गवर्नमेंट को फ्राहम कर रही थी, इस वक्त वो मिलें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। तहम जिन मिल्स के पास अपना जाती गंदम का गोदाम मौजूद है वहां पर किसी हद तक जो है वो इस वक्त गंदम की जो आटे की पिसाई है वो जारी है। इसके बायस झंग में जितने भी इस वक्त सरकारी आटा पॉइंट्स हैं वहां पर आटे की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ डिवीजन के दीगर इजला के अंदर भी इस वक्त सरकारी आटा जो है उसकी फ्राहमी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, जिससे नजर ये आ रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अगर बर वक्त पॉलिसी का ऐलान ना किया गया
तो कल के रोज मुख्तलिफ जगहों पर आटे का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करेगा। और महकमा खुराक के मुताबिक इस वक्त जो गंदम है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से पॉलिसी पर वक्त मुरतब ना होने की वजह से इस वक्त फराहमी रुकी हुई है। तब दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं उनका इस हवाले से कहना है कि एक तरफ मिलें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, वहां पर लेबर जो है वो मुंतजिर है कि कब गंदम की फराहमी आए और आटा ग्राइंड किया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पूरे डिवीजन में पैदा हो चुकी है, लेकिन गंदम की जो फराहमी की पॉलिसी है वो अभी तक हुकूमत पंजाब की जानिब से सामने नहीं आ सकी। जी, जंग में आटे की किल्लत पैदा हो गई है, मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, आटे की कीमत में इजाफे की वजह से शहरी परेशान थे ही, आटे की किल्लत ने भी शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों की वजह से शहरी परेशान थे ही, लेकिन आटे की किल्लत ने भी रहती कसर जो है वो पूरी कर दी है। शहरी आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, मगर आटा जो है वो फिर भी नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब स्टोर्स मालकान जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनका कहना है कि मिलों से ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। और शहरी जो हैं वो कहते हैं कि महंगे दामों भी आटा खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन दुकानदारों की जानिब से एक ही बात बताई जाती है कि आटा जो है वो नहीं मिल रहा। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, आटा ना मिलने से क्या मुश्किलात है? लैना ला के 2-2 घंटे लगे रही, आटा मिलता नहीं गा, कहते हैं नहीं गा, पिछों नहीं आ रहा, की करिए असी तो भुखे मार जी, निके निके बच्चे हैं, की करिए दसो। जी बिल्कुल, गरीब जो हैं वो शदीद परेशान है और भी शहरी हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं, आटा क्यों नहीं मिलता, क्या कहते हैं दुकानदार? बहुत मुश्किलात हैं, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम बाहर सुबह 9 बजे से निकले हुए आटे के लिए, लेकिन आटा हमें जहाँ से मिल रहा है, लेकिन 2500 की थैली, 2500-3000 हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। अब स्टोर में सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, फैसला पूरे स्टोर पर ले, लेकिन आटा कहीं पे नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, तमाम जो स्टोर्स हैं, बड़े दुकानें जो हैं वो इनका कहना है कि चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन आटा जो है वो नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें आगाह करने के लिए।